समूएल को प्रभु के प्रथम दर्शन। युवक समूएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वो देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और समूएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने समूएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूं। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वो लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर समूएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूं। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। समूएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार समूएल को पुकारा। वो उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूं। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने समूएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो ये कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। समूएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, समूएल, समूएल। समूएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तब प्रभु ने समूएल से कहा, देखो, मैं इज़राइल में वो काम करने वाला हूं जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा, उसे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसे ये बता देना चाहता हूं कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर भी उन्हें नहीं रोका। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घर से कहता हूं कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित न तो बलिदान द्वारा संभव है और न चढ़ावे द्वारा। प्रातःकाल तक समूएल लेटा रहा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर के द्वार खोले। एली को अपना दिव्य दर्शन बताने में समूएल को संकोच हो रहा था, पर एली ने समूएल को बुलाया और उससे कहा, बेटा समूएल। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। एली ने पूछा, उसने तुम्हें क्या बताया है? मुझसे कुछ भी न छिपाना। ईश्वर ने तुमसे जो कहा, यदि तुम उसमें एक बात भी मुझसे छिपाओ तो वो तुमको कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस पर समूएल ने उसे सब बातें बता दी। उससे कुछ भी नहीं छिपाया। एली ने कहा, वो प्रभु है, वो जो उचित समझे वही करे। समूएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने समूएल को जो वचन दिए थे, उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेएरशेबा तक समस्त इज़राइल ये जान गया कि समूएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। प्रभु ने उसे बाद में भी शिलो में दर्शन दिए, क्योंकि प्रभु ईशवाणी द्वारा शिलो में समूएल के सामने स्वयं को प्रकट करता था। समूएल की बात इज़राइल भर में मान्य थी।